हम किसी के पैसे की बुनियाद पर और ज़मीन की बुनियाद पर उसकी ताज़ीम करें, ये अल्लाह को पसंद नहीं। हम्माम इब्न उबादा आकर कहते हैं, मौला बताइए मुत्तकी किसे कहते हैं, और ऐसे बताइए कि गोया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यानी अली मौला से इल्म भी मांग रहे थे और अली मौला से खिताबत भी मांग रहे थे, मुझे मुजस्सम करके बताएं कि मुत्तकी किसे कहते हैं। तो फतसाक़ल अलैहिस्सलाम अन जवाबे, रावी कहता है मौला ने जवाब देने से गुरेज किया। मौला ने फरमाया, या हम्माम इत्तक़िल्लाह वहसिन इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। ए हम्माम, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो, नेकी के काम किया करो, अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ भी है, अल्लाह नेकूकारों के साथ भी है। फ़लम यक़ना हम्माम, रावी कहता है हम्माम काने नहीं हुए, कहा नहीं मौला मुझे बताइए मुत्तक़ी किसे कहते हैं। अली मौला ने फिल बदी 110 सिफ़तें बयान फरमाई, जो मुत्तक़ीन की सिफ़तें हैं। 110 सिफ़तें। 110वीं सिफ़त पे चीखने की आवाज़ आई। सब ने मुड़ कर देखा तो हम्माम का दम निकल चुका था। जिन्होंने मौला से कहा था ना मुझे बताएं मुत्तक़ी किसे कहते हैं, उनका दम निकल गया था। वो मौला का खिताब सुन सुन के रोते रहे और रोते रोते उनका दिल बंद हो गया। मौला उनके जनाजे के करीब आए और फरमाया, इन्नी अख़ाफ़ु हालह, मुझे ऐसी बात का खौफ था, मैं जो जवाब नहीं दे रहा था इसलिए कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वहाँ एक शख्स बैठा था, कहने लगा, या अली, इन बातों का असर आप पर क्यों नहीं होता? आपके खुतबे से एक आदमी का दम निकल गया, इन बातों का असर आप पर क्यों नहीं होता? ये लहजा बता रहा है कि मौला अली की महफिल है, मगर अली की महफिल में दुश्मन भी आके बैठे। मौला ने बेसाख्ता फरमाया, तेरे मुंह में शैतान की जबान बोल रही है। अली मौला ने फैसला कर दिया, जो जबान अली के खिलाफ चले वो शैतान की जबान। मौला ने फरमाया, सुन, यनहदिरु अन्नी सैल वला यरका अलैया तैर, मैं मारिफत का सैलाब हूं। जब ये सैलाब चलने लगता है तो सामने आने वाले को नुकसान होता है, सैलाब को नुकसान नहीं होता। वला यरका अलैया तैर, और जब मैं उड़ने लगता हूं तो कोई दुनिया का परिंदा ही नहीं है जो मेरे बराबर में आके परवाज कर सके। मौला तकवा का निसाब मुरत्तब करने वाली जात।